मीडिया स्टूडेंट है या तो बीजेएमसी एमजेएमसी जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर उनको प्रिंट मीडिया में करियर बनाना हो तो उनके लिए कैसा रहेगा प्रोसेस? को आज भी प्रिंट दस्तावेज है। या जब उनका कोर्स फाइनल हो जाए तो जॉब खोजने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो? लड़कियां नहीं हैं, ये सवाल था। हम सफल पत्रकार बनेंगे। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में, जहां दैनिक भास्कर का हेड ऑफिस है, जहां से न्यूज़पेपर जो आता है पब्लिश होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ एडिटर राजेश रोय सर। आज हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें ताकि जो भी दर्शक देखे आपके बारे में अच्छी सी जानकारी उनको मिल जाए। मैं राजेश राय, यहाँ न्यूज़ एडिटर हूँ। दैनिक भास्कर में 13वां साल है मेरा, जिसमें 7वां साल मुजफ्फरपुर में है। मूल रूप से लॉन्चिंग अखबारों का जो रहा है मेरा एक्सपर्टीजमेंट है, लॉन्च कराना अखबार और उसको रन कराना। शुरुआत कैसे हो किसी अखबार की और उसको बढ़िया से कैसे चलाया जाए, और वो रन कराने के बाद फिर मैं दूसरी जगह मूव कर जाता हूँ। हालांकि मुजफ्फरपुर में टिका हुआ हूँ लंबे अरसे से, और यहाँ सिटी का काम देखता हूँ मैं। जो अखबार आप देखते हैं मुजफ्फरपुर का, उसकी जिम्मेदारी होती है। बाकी 8 ज़िलों की प्रिंटिंग यहाँ से होती है, पूरे नॉर्थ बिहार की। मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर, ये सब अखबार यहीं से बनते हैं। और उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी टीम की है। सैटेलाइट से लेके सिटी और सेंट्रल डेस्क टीम बैठती है यहाँ हमारी। थैंक यू सर। सर, पहला प्रश्न ये है कि जो भी मीडिया स्टूडेंट है या तो बीजेएमसी एमजेएमसी जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर उनको प्रिंट मीडिया में करियर बनाना हो तो उनके लिए कैसा रहेगा प्रोसेस? प्रिंट मीडिया में करियर बनाने के लिए, या किसी भी मीडिया या और किसी फील्ड की तरह ही प्रिंट मीडिया में है, पहली चीज़ है, पहली शर्त है कि नॉलेज, ज्ञान, जानकारी होनी चाहिए। भाषा का अच्छा ज्ञान हो, अच्छी समझ हो, और विषय का ज्ञान, जिसमें विषय का ज्ञान मतलब है कि थोड़ी बहुत जानकारी तो हर विषय की चाहिए, लेकिन डेप्थ, गहराई से जानकारी, ज्ञान उन विषयों का चाहिए जिसमें आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। आज का समय यह है कि आप टेक्निकली, डिजिटली स्ट्रॉन्ग साउंड होना चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इस तरह से एक बटन क्लिक करें आप और अमेरिका पहुँचे, और उस सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर में आप मुजफ्फरपुर आए, और उतनी ही देर में आप मोतिहारी पहुँच गए। मतलब लोकलाइजेशन वर्ड अब है, अब ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लोकलाइजेशन है। मतलब हर कुछ जो है वो लोकल है। अमेरिका भी लोकल है, लंदन भी लोकल है, मुजफ्फरपुर भी लोकल है। तो आपको विशेषज्ञ होना चाहिए, जानकारी हर विषय की हो, और आपको विशेषज्ञता चुननी चाहिए कि किस फील्ड को आप मीडिया में चुनना चाह रहे हैं। रिपोर्टिंग में, डेस्क में, रिपोर्टिंग में भी तो किस चीज़ में, क्राइम में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन्वेस्टिगेशन में। सर, लेकिन आज के मौजूदा समय में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि जो भी टीवी न्यूज़ चैनल हैं, या खास करके हर एक यूथ के पास या हर एक आदमी के पास हम देखें तो एंड्रॉयड मोबाइल आ चुका है, और ये जो खबर होते हैं यूट्यूब पे देख लेते हैं, या किसी न्यूज़ चैनल जो होता है उससे मतलब ऑनलाइन देख लेते हैं। तो क्या आज के समय में प्रिंट मीडिया जो जिस तरह पहले काम करता था या ज़्यादा उनका सेल्स था, क्या अभी उस तरह है? अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, लोगों को समझना भी पड़ेगा, समझना चाहिए। संख्या के हिसाब से, कापियाँ बिकने के हिसाब से बेशक आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं है, लेकिन चुनौतियाँ बढ़ी हैं, और इन चुनौतियों में अवसर ज़्यादा हैं। आज लोगों के पास, प्रिंट मीडिया वालों के पास यह अवसर है कि वह अपनी उपयोगिता साबित करे, क्योंकि आज भी डिजिटल पर लोगों का भरोसा नहीं है। क्रेडिबिलिटी डिजिटल को अभी ढूंढ के लानी है, और प्रिंट साबित करता रहा है इसको। आज भी प्रिंट दस्तावेज़ है, तो हमें ये सावधानी बरतनी होती है। हम बरतते हैं कि हम क्या छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, हम एक दस्तावेज़ बना रहे हैं। आर्काइव में यह जाता है, रेफरेंस, संदर्भ दिया जाता है, इसका उदाहरण दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। हाँ, चुनौतियाँ हैं कि दिन भर खबर चल चुकी होती है, तो उसमें आप नया कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे, उसके लिए टीम मंथन करती है, बैठकें होती हैं, और एंगल ला के हम हर रोज़ इसको साबित कर रहे हैं। यह प्रिंट साबित कर रहा है, तो इसमें चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रिंट ख़त्म हो जाएगा, भविष्य नहीं है। चुनौती में अवसर बड़ा आया है, बढ़ी चुनौती में बड़ा अवसर आया है। लेकिन सर, ये मैं इसका कंपेयर करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जहाँ हम देखते हैं कि न्यूज़ एंकर के लिए या न्यूज़ रिपोर्टर के लिए खासकर लड़कियों का हायर किया जाता है। और क्या प्रिंट में भी ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही हायर किया जाता है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी भ्रांति है। इलेक्ट्रॉनिक में भी हायर ज़्यादा नहीं किया जाता है। ये जेंडर बाइस्ड जो लिंग जनित दुर्भावना ग्रसित इस तरह के सवालात हैं और ये अफवाह ज़्यादा हैं, इसमें सत्यता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां हायर ज़्यादा नहीं की जाती हैं। उन लड़कियों में काबिलियत उतनी है कि वो वहाँ तक पहुँची हैं, उतनी तरक्की उनने किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा हायर की जाती हैं। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, नहीं होगा। ये है कि जो भी मीडिया स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उन्हें इसमें करियर बनाना है तो अभी से उन्हें क्या करना होगा ताकि जब उनका कोर्स फाइनल हो जाए तो जॉब खोजने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत डालनी होगी और सवाल पूछने की, सवाल पूछकर जवाब सुनने का धैर्य रखना होगा। विषय की जानकारी होनी चाहिए। आप यदि मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझसे आप क्या बात करेंगे, इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको मेरे बारे में ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है, मेरी उपलब्धि क्या है, क्या क्या काम किया मैंने, क्या कर रहा हूँ या क्या करने वाला हूँ। तो ये इतना होमवर्क करके आप आएंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। हम तो अब जब बात हो रही थी हमारी, आप सभी बच्चे थे, तो दो तरह के सवाल वहाँ थे। एक सवाल ये था कि कैसे बच्चों को जॉब मिल सकता है और लड़कियां नहीं हैं, ये सवाल था। हम तो ओपन तब भी मैंने कहा था कि हमें योग्य दक्ष लोग चाहिए, लड़की हों या लड़के हों, लड़कियां हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, योग्य और दक्ष चाहिए। आपका स्वागत है, आप इंटर्नशिप में आइए, आप अपनी काबिलियत साबित करिए। आप जिस योग्य होंगे, जो समय लगेगा, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से आपको अवसर दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस से आना होगा। प्रोसेस जो नॉर्म्स हैं एचआर के, जो सारे तमाम चीज़ें हैं, वैकेंसी होनी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वैकेंसी आती रहती है और ओपन है, ये खुला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत क्लिष्ट है, कठिन है, कैसे होगा। किसी भी अखबार में स्ट्रिंगर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। स्ट्रिंगर मतलब कहते हैं संवाद सूत्र, और संवाद सूत्र जिसको अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं। पहली खबर जो देता है वो स्ट्रिंगर है। उसी को आप जितना आप बना लीजिए, बढ़ा लीजिए अपनी सोच से, समझ से, अनुभव से। उसके समय प्रायोरिटी क्या हो? प्रायोरिटी तो न्यूज़ की रहती है, किसी व्यक्ति की नहीं रहती है। उस न्यूज़ की प्रायोरिटी है जिसका नहीं, सेम कैसे हो सकता है? किसी न किसी तरह का इनपुट कंटेंट, उसका पाठ, उसकी सामग्री किसी न किसी रूप में समग्र और ज़्यादा और उसमें गहराई से जिसकी होगी वो होता है, उसको प्रमुखता देते हैं, व्यक्ति को नहीं देते हैं। स्ट्रिंगर या रिपोर्टर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समय हो चुका है विदा लेने का, क्योंकि हम लोग भी मोतिहारी से आए हैं, जाने वाले हैं। और जाते जाते एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो भी मीडिया स्टूडेंट है, अगर उन्हें एक तरफ प्रिंट मीडिया में अगर करियर बनाना हो और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करियर बनाना हो, तो आप उनको किस तरह सलाह देंगे? जिसमें उनकी रुचि हो उसके हिसाब से अभी से तैयारी करें। भाषा की शुद्धता, विषय की जानकारी गहराई से, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए ख़ास होता है, आवाज़ के लिए अभ्यास करनी होती है, बोलने का जो लिप्स रीडिंग होती है, फेस एक्सप्रेशन होता है, चूँकि वो स्क्रीन पर दिखता है। तो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, अगर खुश होने वाला शब्द है तो मेरी आंखों में चमक होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। और अगर गुस्सा होने वाला शब्द है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आँखों में दिखनी चाहिए, चेहरे पर वो दिखना चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और आवाज़ से भी वो आनी चाहिए, बशर्ते इसमें दोनों ही स्थितियों में मान सम्मान सामने वाले की, जिसके संदर्भ में हो बात या व्यक्ति के बारे में, तो उसके मान और सम्मान को कतई ठेस नहीं पहुँचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो क्यों के पीछे भागिए, क्यों का समाधान ढूंढिए, सफल पत्रकार बनेंगे। क्यों का जवाब लाइए, ये क्यों हमेशा मन में रखिए। यह क्यों, यह क्यों, यह क्यों नहीं, यही क्यों, इस क्यों का जवाब ढूंढते रहिए, जो हमारे संपादक जी ने भी कहा, यही है। आज हमारे साथ मौजूद थे न्यूज़ एडिटर राजेश रोय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और इससे मुझे उम्मीद है कि जो भी मीडिया विद्यार्थी हो गए उन्हें जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी टीम को, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, फैकल्टी, शिक्षक, गुरुजन, छात्रों और सबको, आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग कामयाबी हासिल करें और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। इस धरती का नाम मोतिहारी, जहाँ गांधी, जहाँ से महात्मा गांधी बने, उसका भी नाम रोशन हो और आप लोग कामयाबी हासिल करें, देश में नाम कमाएं। बिल्कुल सर, हम आपकी बात पे खरे उतरेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग बड़े आदमी बने। और मैं ग्राउंड रिपोर्टर रविशंकर, कैमरा पर्सन अभिषेक मौर्य के साथ।